नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें डे 6 का टारगेट मैं आप लोगों को दे चुका था। जो टारगेट आप लोगों के सामने अभी आप लोगों को दिख रहा है, ये डे 6 का हमारा टारगेट था एमपी का, जिसमें से मैंने बताया था कि आपको गत वर्षों में इतने इतने प्रश्न आए हैं। वन्य तथा वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड ये टॉपिक था, तो आज हम इसी से संबंधित बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष बिना किसी देरी किए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हर क्वेश्चन के आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे, ठीक है। 30 सेकंड्स आपको हर क्वेश्चन के मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रहेंगे उसके लिए आपको मिलेंगे मात्र 20 सेकंड्स, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। आपके ऑप्शन है शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए या बाघों के लिए। तो जल्दी जल्दी ऑप्शन लगाइए टिक, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। 10 सेकंड है मात्र आप लोगों के पास। 10 सेकंड पूरे हो गए, अंतिम 10 सेकंड है आप लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी से आंसर लगाते जाइए। लास्ट 5 सेकंड्स गाइस, और आप लोगों का समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बात करेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा के बारे में आपको इस प्रश्न में बताना है। तो 20 सेकंड्स मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था, या 2015 में पूछा गया था। तो जल्दी आंसर करके बताइए, टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन है बैतूल, जबलपुर, इंदौर, मंडला। जल्दी जल्दी से आंसर करके बताइए। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। ABCD में से क्या आंसर होना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड्स, और इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। जबलपुर जो है, जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो जबलपुर में। बात करेंगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स आप लोगों को मिलेंगे, टाइम स्टार्ट होता है अब। बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड या निमाड़। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से आंसर लगाइए। 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। तो दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आपका बघेलखंड। आप लोगों को अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जल्दी जल्दी से सभी को बता, जिसको मालूम बताइए, जो पहला सफ़ेद शेर था उसका नाम क्या था, ठीक है। उस सफ़ेद शेर का नाम आप लोगों को बताना है यहाँ पर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 2014 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 20 सेकंड शुरू होते हैं आप लोगों के अब। सीधी, मंडला, शिवपुरी या खंडवा। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, 10 सेकंड पूरे हो गए, अंतिम 10 सेकंड है आप लोगों के पास। अंतिम 5 सेकंड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा मंडला। तो मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला में स्थित है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। करेरा जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, आपको ये बताना है। इस प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 30 सेकेंड्स। तो आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या शिवपुरी। पांचवा प्रश्न, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 15 सेकंड पूरे हो गए, अंतिम 15 सेकंड। अंतिम 10 सेकंड। अंतिम 5 सेकंड। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों शिवपुरी। शिवपुरी में करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मात्र 20 सेकंड मिलेंगे इसके लिए आप लोगों को। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब। जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो जल्दी से बताइए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए। दस सेकंड पूरे हो चुके हैं। अंतिम 5 सेकंड है आप लोगों के समक्ष।
और इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। बात करेंगे पालपुर कूनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 7वां प्रश्न। इस प्रश्न के लिए आप लोगों को चलिए 30 सेकंड्स दे देते हैं, जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। मुरैना, शिवपुरी, भोपाल या दतिया। 7वां प्रश्न, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। पालपुर कूनो अभ्यारण्य मुरैना, शिवपुरी, सॉरी शिवपुर नहीं, शिवपुर कर लेना इसको, शिवपुर है ना। अंतिम 5 सेकंड बचे हुए हैं आप लोगों के। 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा शिवपुर। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को ये आंसर करना है। 8वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर करके बताइए। 30 सेकंड्स आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे तो आसान क्वेश्चन है ये, पर 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के, जल्दी जल्दी से आंसर करके बताइए। 10 सेकंड पूरे, 20 सेकंड और बचे हैं आप लोगों के पास, 15 बचे हैं अब। अंतिम 10 सेकंड, अंतिम 5 सेकंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा धार। धार में डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। 20 सेकंड मिलेंगे, इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से आंसर करके बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब। बालाघाट, शिवपुरी, भोपाल या फिर जबलपुर, तो जल्दी बताइए। 9th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होना चाहिए। कत्था, 10 सेकंड पूरे। कत्था बनाने का कारखाना, 15 सेकंड पूरे हो गए हैं। और 20 सेकंड आपके इस प्रश्न के पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों शिवपुरी। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। 20 सेकंड मिलेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। पेंच, ओरछा, राला मंडल या फिर नरसिंहगढ़। 5 सेकंड, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 10 सेकंड बचे हैं। अंतिम 5 सेकंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राला मंडल। और वहीं अगर बात करेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नौरादेही है, जो कि आपके सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न अभी और हैं, प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और हमारे वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 20 लाइक है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है इतने दिनों से, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अभी भी लाइक नहीं किया है, जितने लोग देख रहे हैं भाई, सबसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए। और बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक ऑल ऑप्शन आएगा, उस ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले प्रत्येक जो भी चीज़ आती है उसका सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करेंगे 11वें प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है। आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है। आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। 30 सेकंड है आप लोगों के पास। 33%, 45%, 65% या 60%। तो जल्दी से बताइए ABCD में से क्या आंसर इसका होना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 33, 45, 65 या 60, जल्दी बताइए। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 15 सेकंड, अंतिम 15 सेकंड बचे हैं आप लोगों के पास। अंतिम 10 सेकंड बचे हैं अब। अंतिम 5 सेकंड है अब आप लोगों के पास। 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 65%। तो मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों की जो संख्या है वो 65% है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। नहीं है, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकेंड्स हैं इसके लिए आप लोगों के पास। पेंच, पन्ना, माधव या संजय। ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी माधव या ऑप्शन डी संजय। तो जल्दी से बताइए टाइगर प्रोजेक्ट में कौन सा नहीं है। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। जल्दी जल्दी से बताइए। अंतिम 5 सेकंड।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा माधव में। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए संरक्षित नहीं किया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ पर। बात करेंगे 13वें प्रश्न की कि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अब आपको ये बताना है। चलिए 30 सेकंड्स मिलेंगे इसके लिए भी आप लोगों को। ऑप्शन ए डिंडोरी, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी भोपाल। जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए, क्या होगा ऑप्शन। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके, 20 सेकंड, अंतिम 10 सेकंड शेष बचे हैं। 13th क्वेश्चन, अंतिम 5 सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, शिवपुरी में। बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 30 सेकंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को। जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 30 सेकंड्स आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। बोरी अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। घड़ियाल। 10 सेकंड पूरे, अंतिम 20 सेकंड, अंतिम 15 सेकंड, 10 सेकंड बचे हैं अब आप लोगों के समक्ष। अंतिम 5 सेकंड दोस्तों। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ी सी डिटेल अगर हम देखें चंबल अभ्यारण्य की तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस अभ्यारण्य को घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये अभ्यारण्य 435 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। जो हमारा चंबल अभ्यारण्य है, मतलब जो घड़ियाल अभ्यारण्य है जिसको हम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी बोलते हैं, ये 435 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और डिटेलिंग अगर इसकी मैं दूँ तो ये 3 राज्यों में स्थित है। मैं इसकी डिटेलिंग इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डाइसी है ये 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में है ये, एमपी में, राजस्थान में, ठीक है, और यूपी में। एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों से घिरा हुआ है ये, ठीक है। ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल अभ्यारण्य तो भैया चंबल नदी के किनारे ही स्थित होगा, ठीक है। यह अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य को सितंबर 1978, कब, सितंबर 1978 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक की डिटेलिंग काफ़ी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो चंबल जैसे चंबल नदी के किनारे स्थित था, तो बोरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। 30 सेकंड्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बोरी अभ्यारण्य, बेतवा नदी, चंबल नदी, तवा नदी या नर्मदा नदी। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं कौन आंसर दे सकता है। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके वैसे। पंद्रह सेकंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 15 सेकंड है आप लोगों के पास। और 5 सेकंड लास्ट, और आप लोगों का समय समाप्त होता है। बोरी जो अभ्यारण्य है दोस्तों, ये तवा नदी के किनारे पर बना हुआ है। अगर हम बोरी अभ्यारण्य की बात करें आपसे, तो यह राज्य के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है। तवा नदी कहाँ पर है, होशंगाबाद में, आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। राज्य के होशंगाबाद ज़िले में है। ये अभ्यारण्य तवा नदी के किनारे है। लगभग 518 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। 518 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये अभ्यारण्य में बांस, सागौन अधिक पाए जाते हैं। अगर बात करें बांस और सागौन की, तो यहाँ पर बांस और सागौन के बहुलता है, ठीक है। बांस और सागौन की बहुलता है यहाँ पर, बांस और सागौन पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अभ्यारण्य उत्तर में सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क और पूर्व में तवा नदी से घिरा हुआ है। अगर हम 3 मार्कर के हिसाब से बात करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं बात करूं अगर आपसे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया नामक पक्षी
की अधिक संख्या पाई जाती है, मतलब कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें सून चिड़िया, जिसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं, इसकी अधिकता कौन से राष्ट्रीय आपको वन्यजीव अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। तो आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। 30 सेकेंड्स है आपके पास। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बोरी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी घाटी गांव या ऑप्शन डी गांधी सागर अभ्यारण्य। तो जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके, जल्दी बताइए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया, ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता था कि सोन चिड़िया को क्या बोलते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब ऑप्शन में आ जाता, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे बोलते हैं तो सोन चिड़िया को बोलते हैं। ठीक है, 20 सेकंड पूरे हो गए भैया, अंतिम 10 सेकंड बचे हैं आपके, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य के बारे में बता देता हूं कि ये 511 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर है ये? ग्वालियर के पास में बना हुआ है। एक्चुअल में हम प्रॉपर ग्वालियर नहीं बोल सकते, पर अगर ग्वालियर आए तो आप आंसर में लगा सकते हैं। ठीक है, ग्वालियर के निकट फैला हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ था, बना कब था? ये 1981 में बना था। ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य कब बना था? 1981 में बना था। इस अभ्यारण्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक पक्षी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे हमारे 17वें क्वेश्चन की। तो 17वां क्वेश्चन है, गांधी सागर अभ्यारण्य का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 30 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1982। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। 10 सेकेंड्स आप लोगों के हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करके बताइए भाई। गांधी सागर अभ्यारण्य, जल्दी बताइए, अंतिम 10 सेकंड बचे हैं आप लोगों के पास बस अब, अंतिम 5 सेकंड शेष। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, गांधी सागर अभ्यारण्य जो है हमारा, ये 1974 में बना था। ठीक है, कब बना था अगर मैं बात करूं आपसे कि गांधी सागर अभ्यारण्य जो है ये 1974 में बना था। ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य लगभग 368 मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ उसको, 368.620 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर। तो मंदसौर और नीमच याद कर लो आप, या तो मंदसौर आएगा ऑप्शन में या नीमच आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है, मंदसौर और नीमच की उत्तरी सीमा पर यह बना हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1974 में हुआ था, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 18वां प्रश्न है ये आप लोगों का। तो दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हैं आपको, डिटेलिंग अच्छी लग रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते जाओ, और जितने भी लोग नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग आजकल, जल्दी जल्दी शेयर करो भाई, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो वीडियो को, लाइक फटाफट होने चाहिए। और आज मुझे नहीं पता 20 लाइक का टारगेट आप लोगों का पूरा होना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। आपको मालूम है कल मेरा रिजल्ट आया मेंस का, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे अभी जी तोड़ पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो भाई 20 लाइक मुझे नहीं पता कैसे भी करके आपको देने हैं। अब अंतिम 5 सेकंड और इस प्रश्न के लिए आप लोगों के पास। 18वां जो प्रश्न है हमारा, पचमढ़ी जो अभ्यारण्य है ये 1999 में बना था। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दे देता हूँ। पचमढ़ी जो है अपने आप में थोड़ा अच्छा क्षेत्र है। देखिए, तो पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण कब हुआ? 1999 में इसका निर्माण हो गया था। इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 461 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। ये आप लोगों को मालूम होगा, पचमढ़ी जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और कौन इसको करता है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का प्रथम तथा देश का 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का प्रथम है ये, फर्स्ट इन एमपी। ठीक है, फर्स्ट, एक मिनट रुको, गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, यहाँ से बात करें तो फर्स्ट इन एमपी एंड 11th इन इंडिया। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ इसको मैं। यह मध्य प्रदेश का प्रथम तथा देश का 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 2009 में, कब? 1999 में तो बना, 2009 में। अब 2009 में क्या हुआ? यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क में शामिल किया था। हेरिटेज साइट के अंदर भी है ये, तो विश्व का जो नेटवर्क है उसके अंदर 2009 में पचमढ़ी को शामिल कर लिया गया। इस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल
जो है, अब मैं आपको क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ये बड़ा है थोड़ा, 4926.28 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, सांभर आदि पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है, क्योंकि पचमढ़ी जो है ये तहसील पड़ जाती है ना होशंगाबाद की। चलो बात करेंगे 19वें प्रश्न की। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में किस वर्ष शामिल किया गया था? 30 सेकेंड्स है आप लोगों के पास। ऑप्शन है आपके 1991, 92, 92, 93, 93, 94, 93, 94, 95। 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके। अब ABCD में से जल्दी से आंसर करके बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड मिलने नहीं चाहिए थे आप लोगों को, बट फिर भी 30 सेकंड आप लोगों को मैंने दे दिए। पंद्रह सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अंतिम 5 सेकंड बचे हैं दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 93-94। 1993-1994 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। अब अगर मैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उमरिया ज़िले में 1968 में की गई। 1968 में इसकी स्थापना हुई। ये जो ईयर है ना दोस्त, ये टाइगर प्रोजेक्ट में आया है। स्थापना इसकी 1968 में हुई थी। उमरिया जो जिला ये हमारे बघेलखंड क्षेत्र के अंदर लगता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको कुछ बुक में 450 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका एरिया आपको कुछ बुक में 448.842 ऐसा भी मिल सकता है। तो दोनों सही है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आ जाए आप लगा दीजिएगा। यहाँ तक बात मैंने कर ली आपसे। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993-94 में शामिल किया गया। ठीक है, इसे हाथियों के स्थान हेतु भी विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हाथियों के लिए भी मतलब डेवलप कर रहे हैं, हाथी भी रखेंगे इसमें। और इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेलिंग थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 20वां प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा नेशनल हाईवे होकर गुजरता है माधव राष्ट्रीय उद्यान से? जल्दी जल्दी से आंसर करके बताइए। 30 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को दे चुका हूँ। नेशनल हाईवे की भी दे सकता था, लेकिन फिर ये क्वेश्चन कैसे बनता, इसलिए नेशनल हाईवे की डिटेल आपको नहीं दी थी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए, फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान को थोड़ा सा और देख लेंगे अपन। 15 सेकंड हो चुके हैं भैया, 15 सेकंड और बचे हुए हैं आप लोगों के, तो जल्दी जल्दी से आंसर करिए और बताइए। और आप लोगों का समय समाप्त हो चुका है। तो बात करेंगे नेशनल हाईवे 3 जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। इसकी स्थापना शिवपुरी जिले में हुई माधव राष्ट्रीय उद्यान की 1958 में। कहाँ पर है शिवपुरी? ये तो हम पहले ही अभी क्वेश्चन लगा के आ चुके हैं। शिवपुरी में इसकी स्थापना हुई 1958 में। 354 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये बसा हुआ है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में से नेशनल हाईवे 3 होकर गुजरता है। इसमें जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन है। ये क्वेश्चन आ चुका है। जॉर्ज कैसल कहाँ पर है? जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दो फटाक से वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और इम्पॉर्टेंट बातें हैं अभी बहुत सारी, वो ये है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर डेली में 30 से लेकर 50 क्वेश्चंस डेली डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलते हैं, आपको वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। दोपहर में मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन वहाँ पर देता हूँ। तो 3 सब्जेक्ट तो आपके वहाँ बन ही रहे हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट ये आपके बन रहे हैं, और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी कल से वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन वहाँ पर मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं छोटे वीडियोज़ यहाँ बना के डाल नहीं सकता हूँ। पढ़ते पढ़ते कुछ भी मुझे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो दिखती है, जो वैल्यूएबल होती है, वो मैं वहाँ स्टोरी के माध्यम से पोस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चंस भी वहाँ पर डालता हूँ मैं। तो भैया इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और दी गई है, वो लिंक है मेरी स्टडी व्लॉग वाले चैनल की। तो जो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे जो आप लोगों को मैं टारगेट देता हूँ, उस टारगेट को मैं खुद कैसे अचीव कर रहा हूँ, कौन सी बुक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, बुक सोर्स क्या यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, MCQ कहाँ से लगा रहा हूँ,
ये सारी डिटेल में उस स्टडी ब्लॉग के चैनल पर बताता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी ब्लॉग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे हमारे टारगेट 7 के साथ। टारगेट 7 की वीडियो आपको कल दोपहर 2 बजे तक मिल जाएगी। तो भैया 2 बजे प्लीज़ एक बार यूट्यूब को चेक कर लेना, सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे प्रेस करके ऑल दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।